खबर के लिए बने रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज नेटवर्क के साथ। स्वतंत्र भारत न्यूज, जनता की बुलंद आवाज। संवाद कार्यक्रम में 2047 का खाका, नागरिक समूह ने रखे सुझाव। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित प्रदेश बनाने के संकल्प के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन नगर व ग्राम विकास, उद्योग, पर्यटन और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। पूर्व नौकरशाहों, शिक्षाविदों और विभिन्न नागरिक समूहों ने अपने सुझाव साझा किए। गांव और शहर बने आत्मनिर्भर। पहले सत्र में ग्राम्य और नगर विकास पर मंथन हुआ। नागरिक समूह ने मनरेगा का बजट बढ़ाने, पंचायतों को सशक्त करने और ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत करने की जरूरत बताई। नगर क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान तैयार करने, सीवरेज व्यवस्था सुधारने, अतिक्रमण हटाने और मोटरसाइकिल स्टैंड जैसी सुविधाएं विकसित करने का सुझाव दिया गया। दूसरे सत्र में उद्यमियों, परिवहन संचालकों, पर्यटक गाइडों और लोक कलाकारों ने औद्योगिक और पर्यटन विकास पर अपने विचार रखे। उद्यमियों ने 100 एकड़ भूमि पर विशेष औद्योगिक क्षेत्र बनाने की मांग की। वहीं लोक कलाकारों ने कला को आय से जोड़ने और कलाकारों का पंजीकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सुरक्षा पर हुई चर्चा में बेहतर पुलिसिंग, सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने, सीट बेल्ट और हेलमेट को सख्ती से लागू करने और वाहन प्रशिक्षण केंद्र खोलने की बात सामने आई। बताना चाहेंगे कि मुख्य वक्ता सेवानिवृत्त IAS नागेश्वर नाथ उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने नागरिकों से QR कोड के माध्यम से अपने सुझाव शासन तक पहुंचाने की अपील की और उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। नोडल अधिकारी ने बताया कि वह संवाद कार्यक्रम आमजन को नीति निर्माण से सीधे जोड़ने का प्रयास है। इस अवसर पर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। पूर्व कृषि निदेशक प्रमोद पांडे, शिक्षाविद घनश्याम शर्मा सहित कई अधिकारियों और सम्मानित नागरिकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी अनुराज जैन, DDO BN कनौजिया, DC उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी, DC मनरेगा गौरवेंद्र सिंह, DPRO श्रेया मिश्रा, सहायक पर्यटक अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी भी मौजूद रहे। चंद्रभान राज की रिपोर्ट। ग्राम पंचायतों का एक कंपटीशन है, नगर निकायों का एक कंपटीशन है। आपके सिटीजन, आपके नागरिक कितने जागरूक हैं, इन सभी का जो पहचान है वो ये है कि आप अपनी आवाज कितने बेहतर ढंग से रख रहे हैं, आपकी वॉइस क्या है। और ये सभी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट है, जो QR कोड है, उस पर सभी लोग कराए। इसमें दोनों कैटेगरी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल सरकारी कर्मचारी भी हैं और सिटीजन्स भी हैं, सेक्टर्स है, डिपार्टमेंट वाइज है, आपको एज ग्रुप वाइज है, आपको अपनी बात रखनी है। सभी का डाटा एनालिसिस होगा और किसी की बात खराब नहीं जानी है। आप सभी लोग उसमें अपनी प्रतिभागिता और प्रत्येक परिवार की प्रतिभागिता, इवन मैं ये कहूँगा कि हर परिवार में जितने व्यक्ति हैं सभी का वॉइस आना चाहिए। इसके लिए आपको काम करें। दूसरी चीज ये कहनी है कि एक स्वच्छता ही यहाँ पे प्रतिनिधि है, इसलिए इस बात पे होगा कि आदरणीय सचिव सर है, अभी सभी आपको इस संबंध में संबोधित करेंगे। इसको जोर शोर से आप लोगों को अपनी जन भागीदारी के साथ इस अभियान को चलाना है। लेकिन जो सफाई कर्मचारी है वो रोज काम करता है, चाहे ग्राम पंचायत का हो, नगर क्षेत्र का हो। हम लोग कितनी जन भागीदारी उसके साथ सुनिश्चित कर रहे हैं, उसको देखना है। इसके अंतर्गत कई कार्य हैं, जैसे जहाँ भी गंदे जगह सूखा कूड़ा अलग अलग 25 में 1 घंटा, एक समय 1 घंटा, ये पूरा देश व्यापी स्वच्छता अभियान है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी होना है, शहरी क्षेत्रों में होना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है 25 सितंबर को, 1 दिन 1 घंटा। तो जितने भी प्रतिनिधि हैं, विभागीय अधिकारी भी हैं, क्योंकि कल से आपको लग जाएंगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसकी सभी लोग इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। और अर्बन पॉलिसी में 156 घंटे का अभियान 25 सितंबर से ही है और 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से लेकर गांधी जयंती तक का कार्यक्रम है। तो सभी जो नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, अपनी कार्य योजना बना लेंगे। तो बस ये बात कहने की कि ये स्वच्छता ही सेवा है, जो कैंपेन है, स्वच्छोत्सव है, हम लोगों का कल से प्रारंभ हो रहा है, 2 अक्टूबर तक चलेगा। सभी को अपनी 100% भागीदारी सुनिश्चित करनी है। और जो आज हम लोग जिस अभियान के तहत यहाँ पर दर्शा गया है, उसमें सभी को
हर परिवार को, प्रत्येक सदस्य को अपना सुझाव देना है। QR कोड का यूज करें, वेबसाइट पर जाए, अपनी बात वहां पे रखें। आप जब अपनी बात रखेंगे, आपको एक सहभागिता प्रमाण पत्र भी मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार की तरफ से। तो आप सभी लोग से बार-बार यही आग्रह है कि आप लोग कितने एक्टिव हैं, इसकी पहचान इस तरह होगी कि जनपद से कितना फीडबैक आ रहा है। थैंक यू।